सुप्रभात बच्चों, मैं कमलेश चंद मिश्र, हिंदी अध्यापक सिटी पब्लिक स्कूल, कटरा मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर, आप लोगों का कक्षा 11 के हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को आरोह भाग 1 के काव्य खंड से तीसरा पाठ वे आँखें सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता में स्वतंत्रता से पूर्व किसान की जो दयनीय दशा था उसी का वर्णन सुमित्रा नंदन पंत जी इस कविता वे आँखों में उन्होंने किया है। इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित वे आँखों से लिया गया है। प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। कभी किसान की दुर्दशा को देखकर आहत होकर उसकी दशा का यथार्थ चित्रण किया है। व्याख्या इस प्रकार से है। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा यानी गुफा, सरीखी माने समान। प्रस्तुत इस काव्यांश में कवि किसान की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं, किसान की जैसी दुर्दशा स्वतंत्रता से पूर्व थी वैसी ही स्वतंत्रता के बाद भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। कवि को किसान की आंखें दुख और दीनता से भरी हुई अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती है। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधेरी गुफा के समान किसान की आंखें दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है, उन आँखों से डरता है मन, वैसे ही किसान की आँखें हैं जिसमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं है। भरा दूर तक उसमें दारुण दुख, दुख का नीरव रोदन। कवि कह रहे हैं किसान की आँखें दुख और दीनता से भरी अंधेरी गुफा के समान भयानक लग रही हैं। जिस तरह से अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है, वैसी किसान की आंखें जिसमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं है, उसमें वेदना, दीनता, दुख, पीड़ा और रुदन भरा हुआ है। उनकी आंखों में गरीबी का दुख और कष्ट सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है, इसलिए उसमें झांकने का साहस नहीं होता। वह स्वाधीन किसान रहा। आज स्वतंत्र भारत में किसान की भी स्वाधीन हो गया है। अभिमान भरा था आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन है, इस बात का गर्व उसकी आंखों में झलकता है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि स्वाधीनता उसकी दशा में कुछ भी सुधार नहीं ला सकी। किसान को मझधार में छोड़ अर्थात दुख के सागर में ढकेल कर संसार के लोग किनारे खिसक गए, अर्थात शासक वर्ग ने किसान को अकेला छोड़ दिया, उनसे किनारा कर लिया। किसानों को स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला। जैसे पहले स्थिति थी वैसे आज भी स्थिति है। अगला पैराग्राफ देखिए। लहराते थे खेत दृगों में, वह बेदखल अब वह जिनसे। पंत जी आगे कहते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, किसान कभी अपने खेतों को लहलहाते हुए देखकर प्रसन्न होता था, तब एक खेत उनके अपने होते थे, परंतु आज उसके खेतों को जमींदार ने अपने कब्जे में ले लिया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तिण तिण से। उसे खेत की हिस्सेदारी से अलग कर दिए हैं। खेत में फैली हरियाली के तिनके तिनके को देखकर उसका मन खुशी से झूम उठता था। एक खेत ही उसकी खुशी के आधार थे, पर आज उसे उसके ही खेतों से अलग कर दिया गया। जमींदार ने उसे उसके खेत को अपना लिया। आँखों में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आँखों का तारा उसके पुत्र को कहा गया है। आज वही किसान ऐसे हाशिए पर खड़ा है
जहाँ उसका जीवन बिल्कुल नीरस वीरान हो गया है। किसान का एक ही बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था, अर्थात उसे बहुत प्यारा था, उसके बुढ़ापे का सहारा था। पर जमींदार के कारिंदों ने, जमींदार के लठैतों ने उसे मार दिया। अब किसान की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। कारगुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा, उसकी सभी आशाएं अब समाप्त हो गई हैं। यहाँ कवि ने उस घटना का मार्मिक चित्रण किया है जब महाजन के कारिंदे, उनके लठैत किसान के बेटे को बेदर्दी से हत्या कर दिए। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ब्याज की कौड़ी न छोड़ी। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। कवि किसान की दुर्दशा का आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, किसान हमेशा ही महाजन के कर्ज में दबा रहा, चाहे भारत आज़ाद हो या गुलाम हो। महाजन ने अपना पैसा वसूलने के लिए किसान के घर द्वार सब नीलाम करवा डाले। खेत पहले ही खाली करवा लिए थे, अब बैलों की जोड़ी को ही देखते देखते नीलाम करवा दिया, जो किसान को बहुत प्रिय थी। बार बार वह जोड़ी उसकी आंखों में तैरा करती थी। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती है, उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान के पास एक सफ़ेद गाय थी जिसे वह उजरी कहता था। गाय से किसान को बहुत प्रेम था, लगाव था। गाय भी अपना दूध दूहने के लिए किसान के अतिरिक्त किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। आज गाय बिक गई, किसान का सब कुछ बिक गया, उसकी सुख की खेती उजड़ गई। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचा करते हैं, अर्थात स्मृति अभी भी सुखद लगती है, लेकिन वह सारा सुख चला गया। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपति घातिन। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कवि आगे कहते हैं, किसान के दुखों का अंत नहीं हुआ। किसान की सारी संपत्ति महाजन द्वारा नीलाम करवा देने के बाद उसके पास कौड़ी भी नहीं बची। अब उसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ भी टूट पड़ा, उसका परिवार उजड़ गया। किसान की पत्नी बीमार हो गई, लेकिन उसके दवा के लिए पैसे नहीं थे। दवा न मिलने के कारण वह मौत के मुंह में समा गई। किसान पत्नी के दुख से बहुत दुखी था। उसकी छोटी दूधमुही बच्ची भी दूध के अभाव में चल बसी, क्योंकि वह माँ के दूध पर ही आश्रित थी। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी पतिघातिन। किसान का बेटा, पत्नी, बेटी तो काल के ग्रास बन ही चुके थे। अब केवल घर में पुत्रवधू थी, और वह भी पति की हत्या का आरोप लगाया जा रहा था। उसके ऊपर भी पति हत्या का आरोप लगा रहे थे गांव के लोग। एक समय था जब वह शादी करके घर आई थी, लोग लक्ष्मी का रूप कहते थे, लेकिन आज उस पर भी पति के मारने का कलंक लगाया जा रहा था। वह इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और कुएं में डूबकर अपने प्राण दे दी। किसान अपना सर्वस्व लुटाकर नितांत अकेला हो गया। उसके दुखों का कोई अंत नहीं था। आगे देखिए, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपति घातिन। पकड़ मंगवाया कोतवाल में, डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू, एक सही न दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। कवि का कहना है, पत्नी को आमतौर पर पैर की जूती समझा जाता है। कहा जाता है कि एक न रही तो दूसरी आ जाती है। पत्नी को तो किसान फिर भी भूलने का प्रयत्न करता है, पर अपने जवान बेटे की असमय मृत्यु किसान को असीमित दर्द दे जाती है और उसकी छाती पर सांप लौटने लगता है, अर्थात उसका दुख असहनीय हो जाता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत सुन में गड़कर चितवन, तीखी नोक सदिश से बन जाती। आगे पंत जी कहते हैं,
कि जो दिन किसान के सुख में बीते थे उसकी याद उसकी आंखों में एक बार आती है तो चमक ला देती है, चाहे वे क्षणिक ही क्यों न हो। कुछ देर के लिए किसान की आंखों में खुशी दिखाई देती है और तीखी सुई के समान बन जाती है जो हृदय में चुभने लगती है। अर्थात सुख की चमक क्षणिक है जबकि दुख का कोई अंत नहीं। इस प्रकार किसान के जीवन में केवल हताशा, निराशा, दुख ही शेष रह जाता है। यह पाठ समाप्त हुआ। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसे हम कर रहे हैं। आप लोग इसका उत्तर लिख के व्हाट्सएप कर देंगे, हम उसे चेक कर लेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? हमें आमतौर पर दुर्घटना से डर लगता है, आर्थिक हानि से डर लगता है, परिजन के बिछड़ने से, मृत्यु से, अपमान से, मुसीबत से भी डर लगता है। उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? उन आँखों से कविता के द्वारा किसान की दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? कवि को इसलिए डर लगता है क्योंकि उसमें असीम वेदना, व्यथा भरी है। उसमें जीवन के प्रति आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती। डरते हुए भी कवि उन आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों करता है? कवि ने डरते हुए भी किसान की पीड़ा का वर्णन इसलिए करता है क्योंकि उस पीड़ा को कवि ने महसूस किया है। कवि यह चाहता है कि किसान की यथार्थ स्थिति का अन्य लोगों को भी पता चले। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तो क्या तब भी वह कविता लिखता? यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तो भी वह कविता लिखता, क्योंकि उसके अंदर उठते भाव जिस विषय की ओर उन्मुख होंगे वह उसी विषय पर कविता लिखता। कविता में किसान की पीड़ा के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? कविता में किसान की पीड़ा के लिए महाजन वर्ग, शासक वर्ग, सरकार, क्रूर कोतवाल तीनों जिम्मेदार हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर चमक है लाती। इसमें किसान ने किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया है? पिछला सुख किसान के अपने छोटे से परिवार में पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू सभी थे, जिसके साथ वो बहुत खुश था। उसके हरे भरे खेत लहलहाते थे, खेती करने के लिए एक जोड़ी बैल थे, घर में दूध देने वाली गाय थी, घर में प्रेम भाव भरा हुआ था। यही याद उसे एक बार चमक लाती थी। संदर्भ सहित आशा स्पष्ट करिए। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती। इसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखिएगा। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यदि पत घातिन। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक फैलाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवंती की नोक सदिश बन जाती। और लास्ट प्रश्न, घर में विधवा रही पतोहू, खैर पैर की जूती जोरू, एक न सही दूसरी आती। इनको ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री पर एक लेख लिखिए। यह पाठ समाप्त हुआ। अब नए वीडियो में नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।